जी से ही पूछते हैं कि आखिर सरकार का ये मकसद क्या नजर आता है, सुशील मोदी किसका बचाव कर रहे हैं? देखिए शशि, बड़ी हैरानी की बात है कि सुशील कुमार मोदी ये प्लान्ड वे में करते हैं या अनजाने जाने करते हैं, या फिर बीजेपी से ज्यादा नीतीश कुमार के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है वो है, या फिर वो बिहार के लोगों को गलत मैसेज देना चाहते हैं। हम देखते हैं बार बार। देखिए अभी सुशील कुमार मोदी का एक वीडियो उन्होंने जारी किया और वीडियो हमारे पास भिजवाया, सारे मीडिया हाउसेस के पास वो वीडियो गया। सुशील कुमार मोदी मीडिया के जरिए ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि आप हमको ट्रेन चलाइए, ट्रेन दीजिए हमारे लोगों को वापस लाने के लिए। सुशील कुमार मोदी जी किसको भ्रम में रख रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? केंद्र में आपकी सरकार है, पीयूष गोयल मंत्री है वहां पर, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है वहां पर, अमित शाह गृह मंत्री है, सब आपके साथी है, सब आपके पार्टी के नेता है, आप पार्टी के सीनियर लीडर है, बिहार में डिप्टी सीएम है, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते थे। तो आप मीडिया के सामने आकर ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमको रेल दे, ट्रेन दे, ताकि हम ट्रेन से ले आए उनको। एक बार भी सुशील मोदी ने अपने भाषण में जो प्रेस के सामने जो बयान जारी किया है उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि उन्होंने पीयूष गोयल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा किसी से बात की हो और ये कहा हो कि आप ट्रेन हमारे लिए दीजिए। तो बड़ा मतलब ये रोचक एक देखिए पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे। हमको लगता है बार बार कि सुशील कुमार मोदी जाने अनजाने या जानबूझ करके अगर कभी नीतीश कुमार के ऊपर जो आक्रोश फूटता है लोगों को तो उसको बीजेपी के ऊपर ले आते हैं। और ये पहली दफा का काम नहीं है। कल उन्होंने जब पूरी सरकार का कामकाज नीतीश कुमार देख रहे हैं, कोविड-19 को लेकर, कोरोना को लेकर जितनी बैठक हुई, हमने बार बार बताया कि 8 दिनों तक किसी बैठक में सुशील कुमार मोदी को पूछा तक नहीं गया, उनको कोई जानकारी तक नहीं थी। इसके बावजूद जब ये मामला आया, जब बिहार से बाहर फंसे लोगों का मामला आया और लोगों का आक्रोश जब नीतीश कुमार के प्रति था, तो सुशील कुमार मोदी बीच में एंट्री मारते हैं और कहते हैं कि हमारे पास संसाधन कहाँ है, हम कहां से लाएंगे। नीतीश कुमार वो बात बोल रहे हैं लेकिन वो घुमा फिरा करके बोल रहा है, वो डायरेक्टली ये बात नहीं बोल रहा है कि हम नहीं लाएंगे, लेकिन सुशील कुमार मोदी ने सबसे पहले डायरेक्टली कह दिया कि हम नहीं लाएंगे। तो लोगों का आक्रोश कहा गया, वो नीतीश कुमार से सुशील कुमार मोदी या बीजेपी की ओर शिफ्ट कर गया। और आज दूसरी बड़ी बात देखिए, कल ही जब यह हुआ तो हेमंत सोरेन ने पीयूष गोयल से बात की और बात करके मीडिया को बताया कि हमने पीयूष गोयल से बात की है। हेमंत सोरेन विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उनकी सरकार है झारखंड में, वो वहां के मुख्यमंत्री है। वो अगर पीयूष गोयल से बात करते हैं, उन्होंने भी पहले बात की और तब मीडिया को बताया। ऐसा नहीं कि मीडिया में आकर उन्होंने मांग किया, बयान दिया कि पीयूष गोयल जी आप ट्रेन चलाइए। कल ही हमने देखा कि अशोक गहलोत का लेटर केंद्र सरकार को गया, प्राइम मिनिस्टर को गया और केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रियों को गया कि भाई आप ट्रेन चलाइए ताकि हमारे मजदूरों को वापस, हमारे जो बाहर रह रहे लोग हैं उनको वापस ले आए। और आज सुशील कुमार मोदी बशर्ते कि वो केंद्र में बैठे अपने सहयोगियों से डबल इंजन के सरकार के एक इंजन यहाँ है तो दूसरे इंजन से संपर्क करते वो मीडिया में आकर बयान देते हैं। तो भद पिटवा रहा है बीजेपी की और भद पिट रही सरकार की। कोई व्यवस्था नहीं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जितने नंबर है, और ये एक बार का वाकया नहीं है, आज तक बिहार सरकार ने जितने नंबर आपदाई घड़ी में जारी किए हैं, ज्यादातर नंबर डिफंक्ट रहे, ज्यादातर नंबर फोन नहीं लग रहा है। और हमारे पास जो आ रहा है अभी मैसेज लगातार जो हमको लोग बता रहे हैं, हम अभी सिस्टम पर देख रहे हैं, तो जो लोग लगातार जो लोग जुड़े हुए और बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि वो नंबर जो आप चला रहे हैं वो नंबर, उस नंबर पर फोन उठाने पर या तो फोन करने पर या तो फोन लग नहीं रहा है, या फिर फोन अगर लग रहा है तो कोई फोन पिक नहीं कर रहा है। भाई ये हमारा काम नहीं है, हमारा दोष नहीं है। हम वो नंबर दिखा रहे हैं जो नंबर सरकार ने जारी किया, हमने जारी नहीं किया। और आप समझिए कि सरकार कितनी संवेदनशील है कि वो नंबर कैसे कैसे नंबर दे रही कि जो जिस नंबर पर कोई फोन ही रिसीव नहीं कर रहा। और ये नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं, इनका काम है, ये पब्लिक सर्वेंट है, ये राजा नहीं है। ये आईएएस और आईपीएस की जमात जो यहां बैठी है और बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग जो बैठे हैं, ये राजा नहीं है, ये जनता के नौकर हैं। लेकिन ये राजाओं से भी बड़ा इनका ज्यादा इनका तामझाम है और उस तरीके का सलूक है, तो इसमें कसूर हमारा नहीं है।
हम तो केवल ये बता रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स यहां पर करी जा रही है, शुरू दिन से नीतीश कुमार पल्ला झाड़ रहा है बिहार से बाहर, जो बिहारी फंसे हुए उनसे, और बीच में सुशील कुमार मोदी एंट्री मारते हैं शशि, और एंट्री करके वो सारे जो नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश है, जो मामला है, उसको बीजेपी की ओर डाइवर्ट कर देते हैं। तो समझ से परे की बात है कि सुशील कुमार मोदी बीजेपी के लिए काम कर रहे, बीजेपी के नेता है, जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है या नीतीश कुमार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। तो ये समझ से परे एक बात जो हम देख रहे हैं, जो हमारी खबरें होती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रभु जी, उसमें भी जो बीजेपी से जुड़े वर्कर हैं उनका गुस्सा भी अब कहीं ना कहीं सुशील मोदी के खिलाफ निकल रहा है। वो अब लिखने लगे हैं, हमने मतलब हम ये कह रहे हैं तो बहुत पक्के तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता भी कमेंट कर रहे हैं कि पार्टी बदहाली की तरफ जा रही है। ये जवाबदेही सरकार को जो लेना चाहिए जिन लोगों को, वो उनको लेने के बजाय सुशील मोदी अपने ऊपर ले रहे हैं। यकीनन, और सुशील मोदी से जो लोगों को का आक्रोश है सुशील मोदी को लेकर, वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जो बात सामने आती है शशि, वो बहुत ज्यादा आक्रोश है। उनकी कार्यप्रणाली से जिस तरीके से बीजेपी नेता यहाँ पर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। एक उदाहरण, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी के विधायक अनिल कुमार ने पास बनवा लिया तो उन्होंने अच्छा काम किया, हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। जब हजारों बच्चे फंसे हमारे, तो बीजेपी के विधायक ने पास बनवा लिया, ये गलत है। लेकिन आप देखिए कि वैसे पास 600 से ज्यादा बनाए गए बिहार में। हमारे पास कागजात हैं, हम अभी फिर दिखा दें कि आरा में बैठे एसडीओ ने कितने सारे पास इशू कर दिए। मुजफ्फरपुर का वेल नोन है कि मुजफ्फरपुर में जेडीयू के एक विधान पार्षद के नजदीकी वार्ड काउंसलर तक को पास दे दिया गया वहां पर। तो किसी जगह सरकार ने कार्रवाई नहीं की। बीजेपी नेता का मामला था, विधायक का मामला था, तो वहां एसडीओ सस्पेंड हो गया। बीजेपी विधायक का मामला था तो उनके दोनों बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी ने विधायक का मामला था तो उनके ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया। तो विधायकों को भी अब क्या हो गया कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी हालत ये हो गई है कि उनकी बात अब शायद कोई प्रखंड में बैठा और पंचायत में बैठा भी पदाधिकारी सुन ले तो ये बड़ी बात होगी। ये बीजेपी विधायकों की स्थिति हो गई है। तो इसके लिए लोग जो है वो कसूरवार सुशील मोदी को मान रहे हैं, क्योंकि लोगों के बीच मैसेज है। हम नहीं जानते हकीकत क्या है, लेकिन लोगों के बीच मैसेज ये है कि सुशील मोदी अपने डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी हैं उसकी भी पोस्टिंग नहीं करा सकते हैं। आज मंडल अध्यक्षों के साथ संजय जायसवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। उसमें एक मामला उठा कि बक्सर में जो बीजेपी की जिला अध्यक्ष हैं माधुरी कुंवर, उनके ऊपर एक एफआईआर कर दिया गया क्योंकि वो क्वारंटाइन सेंटर का जो लोग विरोध कर रहे थे शहर में बनाने का, उसका वहां बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे और वो वहां चली गई थी, इसलिए उन पर एफआईआर कर दिया जिला प्रशासन ने। और ये नई बात नहीं है, हम पहले भी खबर चला चुके हैं कि एक जिले में एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने फोन किया डीएम को कि डीएम साहब हमारी बच्ची की तबीयत खराब है। और बीजेपी के वो महामंत्री, जिला महामंत्री, बीजेपी के महामंत्री जिले में 2 होते हैं, मैंने एकदम प्रमुख लीडर होता है, और उसने फोन किया कि मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, हम बीजेपी के महामंत्री बोल रहे हैं हमारे यहाँ लाइन कब आएगा। तो डीएम ने कहा कि इतना लाठी मारेंगे कि तुम्हारा दिमाग सही कर देंगे। और वो उस बीजेपी के महामंत्री ने अपने पूरे तमाम नेताओं को इसकी जानकारी दी। उस डीएम का कुछ नहीं बिगड़ा। ये सामान्य व्यक्ति अगर एक फोन करे डीएम को कि हमारे बच्ची की तबीयत खराब है, बिजली कब आएगी, ये पब्लिक सर्वेंट है, ये जनता के नौकर है, मालिक नहीं है। और मालिक बनाकर अगर सरकार ने छोड़ दिया है तो सरकार को इसका जनता का आक्रोश सरकार को भुगतना पड़ेगा आज न कल। तो सरकार को आम व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी का जिला महामंत्री ये कहता है कि वो फोन करता है डीएम को, तो डीएम ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया और इतना लाठी मारेंगे और तुमको केस करके जेल भेज देंगे, वो जिला महामंत्री रोता रह गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। महीनों गुजर गए उस मामले को, महीनों गुजर गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम कह रहे हैं कि बड़े दावे के साथ सत्ता के गलियारे में ये रोज चर्चा होती है कि बिहार के डिप्टी सीएम अपने सेक्रेटरी की पोस्टिंग नहीं करा सकते हैं। ये बिहार एक अजूबा राज्य है। आप देखिए महाराष्ट्र में संयुक्त सरकार चल रही है, आप देखिए झारखंड में संयुक्त सरकार चल रही है, दूसरे जगहों पर कई पार्टियों की सरकार चल रही है। वहां पर सब पार्टियों ने अपना अपना सत्ता में सबकी हिस्सेदारी होती है। एवं यही नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद यादव के साथ साझेदारी कर रहे थे तो कई जिलों के डीएम और एसपी लालू प्रसाद यादव या उनकी पार्टी के कहने पर पोस्ट किए जा रहे थे। लेकिन बिहार में एक डीएम, एक भी एसपी बीजेपी के कहने पर पोस्टिंग नहीं की जाती है। ये चर्चा आम है।
हकीकत क्या है तो सुशील मोदी जानते होंगे। मोदी, आज सुबह से हम जो खबर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें हमने न केवल सरकार से सवाल पूछा, बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कल तक ये कह रहे थे कि हम सरकार इजाजत दे, हम बसों को भेजने को तैयार हैं, उनसे भी सवाल कर रहे थे। हम लगातार लाइव में जुड़े हुए हैं और ये सवाल हमारी तरफ से पूछा जा रहा था। अब एक नया अपडेट आया है, शायद तेजस्वी जी की भी नींद टूटी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि 2000 बसें देने को तैयार है, सरकार इजाजत दे दे। सरकार को इजाजत देना चाहिए। तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, कोई आदमी हो, आप हो, हम हो, जो सक्षम आदमी है, अगर बिहार के लोगों को वापस लाने की व्यवस्था करता है तो सरकार को बगैर देर किए इसकी इजाजत देनी चाहिए। और ये बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि हम 2000 बस देना चाहते हैं, सरकार इसकी इजाजत दे। सरकार को तत्काल इसकी इजाजत देनी चाहिए। लेकिन शशि, जिस तरीके की पॉलिटिक्स कोरोना को लेकर हो रही है, हमें शक है। हमारे पास खबर आते हैं कि कई जिलों में सामुदायिक किचन जो पब्लिक आम लोग चला रहे थे उसको बंद करा दिया गया। यह कहा गया कि नहीं, इससे कोरोना फैलता है। लेकिन नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स रही है अब तक की, वो ये रही है कि किसी मामले में श्रेय किसी और को नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी का अभियान रोक दिया गया। संजय जायसवाल ने सुबह खुद ट्वीट करके बताया कि आज से बीजेपी के कार्यकर्ता राशन या जो फूड पैकेट है वो नहीं बांटेंगे। इस मामले पर नीतीश कुमार ने आपत्ति दर्ज कराई थी। जी, और ये हालत है। और वो तेजस्वी यादव को 2000 बस चलाने की इजाजत दे देंगे। किसी सूरत में नीतीश कुमार की ओर से इजाजत नहीं मिल सकती है, ये हमको लगता है। नीतीश कुमार, हम आपको पहले कहते हैं कि उनकी जो पॉलिटिक्स रही है, वो कहीं ना कहीं लोग जो सियासी जानकार हैं वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार आपदा को एक मौका समझते हैं वोट बैंक बनाने का। तो आपदा को वो मौका समझते हैं। उनको लगता है कि आपदा के बाद हम 2 बोरा अनाज या 1 बोरा अनाज और कुछ हजार रुपए हम खाते में ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद एक मुश्त वोट बैंक जो है वो हमारे खाते में आ जाएगा वापस। तो वो, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस आपदा की भयावहता कितनी ज्यादा है, इससे अफेक्टेड लोगों की तादाद कितनी ज्यादा है। पूरा बिहार, और जिस बिहार के 80% लोग एकदम गरीब हो, वो बुरी तरीके से प्रभावित है। आपकी क्षमता नहीं है, किसी सरकार की क्षमता कि आप उनको राहत दे पाइए, आप उनके जीवन यापन की व्यवस्था कर पाइए। तो इसमें जो भी मदद के हाथ बढ़े, उनको, उनसे आपको मदद लेना चाहिए। तो तेजस्वी यादव अगर कर रहे हैं तो वो स्वागत योग्य है। तेजस्वी यादव के इस कदम का स्वागत करना चाहिए। अगर वो 2000 बस दे रहे हैं तो सरकार को तत्काल उसको एक्सेप्ट करके उस बसों को भिजवाना चाहिए। लेकिन हमारी बात जान लीजिए, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को हमने भी देखा है। हमने भी 15 सालों तक उनको बहुत नजदीकी देखा है। किसी हालत में नीतीश कुमार 2000 बस को, तेजस्वी यादव के बस को, तेजस्वी यादव द्वारा जो बस प्रोवाइड किया जाएगा उसको मंजूरी देने नहीं जा रहे। तो ये विकटतम दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है फंसी। हमको बिहार के लोगों से के साथ लगाव है, उनकी पीड़ा हमें महसूस होती है, बिहार के बच्चों की पीड़ा हमको महसूस होती है। और हम जब देखते हैं कि उनके साथ यह अन्याय हो रहा है तो बड़ा दुख होता है। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार खुद व्यवस्था करे। और सुशील मोदी जी, मीडिया में आकर बयान, वो मीडिया में मांग करिए आप। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि आपको मीडिया में आके मांग करना पड़ रहा है। आपकी सरकार केंद्र में, आपके तमाम मित्र केंद्र में बैठे हुए, आपके सहकर्मी केंद्र में बैठे हुए, उनसे फोन पर बात करना था और उनको बताना था कि आप ट्रेन की व्यवस्था करिए, हमको मजदूरों को लाना है। तो आप मीडिया में आकर मांग कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स, ये दुष्यंत कहते थे कि तू न समझेगा सियासत, तू इंसान है। तो इंसानों के बस के बाहर की चीज ये पॉलिटिक्स हो गई है। और इस पूरी पॉलिटिक्स में बिहार की गरीब जनता पिस रही है, गरीब लोग पिस रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है शशि, इसको तत्काल रोकना चाहिए। और जहां से जो कोई व्यवस्था करना चाह रहा है, कई विधायकों से हमारी बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को लाने के लिए हम बसों की व्यवस्था करने के तैयार हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निःशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।